हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सबसे नए और स्टाइलिश मॉल यूनिटी एलिगेंट मॉल पर, जो फाइनली पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। नेताजी सुभाष प्लेस और जो पीतमपुर है उसके बिल्कुल नज़दीक में ये जो यूनिटी एलिगेंट मॉल है वो है। और पहले ही दिन आप देखेंगे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ जो है पहले दिन यहाँ पर होने स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था इसका। तो फाइनली यूनिटी एलिगेंट मॉल जो है ये 15 अक्टूबर को खुल चुका है और आज हमारे इस चैनल पर आपको ये जो फर्स्ट लुक है इस मॉल का वो दिखाई दे रहा है। इसका आज हम आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर्स, कनेक्टिविटी जो है इसकी वो भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या लोकेशन है और क्या क्या ब्रांड जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, कौन सी होने वाली है। तो सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं पीतमपुरा में, दिल्ली के अंदर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये जो एरिया है वो आता है। नेताजी सुभाष प्लेस जो है उसके बिल्कुल नज़दीक में, इनफैक्ट सामने की तरफ आपको ऊंची जो बिल्डिंग राइट में नज़र आ रही है वो नेताजी सुभाष प्लेस है और लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर पीतमपुरा है। बहुत ही प्यारी सी वाइड क्लीन ये जो जगह है वो है और यहाँ पर NSP राइट की तरफ है और लेफ्ट में ही यहाँ पर जो यूनिटी एलिगेंट मॉल है वो खुला है। और सुबह का वक्त है, लगभग 1:30 बजे का समय अभी हुआ है। ट्रैफिक भी कम है और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा सुहाना दिल्ली के अंदर आजकल है। और इसी मौसम में दिवाली के उपलक्ष्य में एक तरीके से कहें तो आपको जो यूनिटी एलिगेंट मॉल है वो यहाँ पर मिलता है। इनफैक्ट यहाँ से जैसे हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे, यहाँ से रास्ता है जो कि एलिगेंट मॉल जो है लेफ़्ट की तरफ में आपको नज़र आएगा। पहला दिन है आज, 15 अक्टूबर को ओपन हुआ है। हम भी पहली बार जो मॉल है इसके अंदर जा रहे हैं, इनफैक्ट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे। राइट में जैसे हमने बताया NSP है, सामने की तरफ पैसिफिक मॉल है जो पार्किंग के साथ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप मॉल के अंदर के लिए एंट्री कर रहे हैं। सो फाइनली हम यूनिटी एलिगेंट मॉल के कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर चुके हैं। नीचे की तरफ आप देखें पार्किंग है। अभी हम बिल्डिंग जो है वो अभी आपको दिखाएंगे, बाहर से भी दिखाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे। पहले गाड़ी को पार्क करेंगे, पार्किंग करने के बाद हम जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ जाएंगे और वहाँ से वॉकिंग करते हुए आपको जो वीडियो है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर जो पार्किंग है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आज नहीं है, हो सकता है कि हफ्ते भर तक ना हो, लेकिन अभी यहाँ पर जो पार्किंग है वो फ्री है। तो देखते हैं कैसा यहाँ पे माहौल लगता है, कितनी यहाँ पर भीड़ है और कैसा यहाँ पर इंटीरियर्स हमें नज़र आता है। तो जल्दी से हम अपनी जो गाड़ी है उसे पार्क करते हैं और आगे का सफ़र अपना मॉल का कंटिन्यू करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अभी हम 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचे और पार्किंग में अच्छी खासी जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। सो नाउ हम अपना जो वॉकिंग टूर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सामने पैसिफिक मॉल है और जैसे हमने बताया था कि मेट्रो की कनेक्टिविटी से हम अपनी जो वॉकिंग जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। राइट में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है जो कि नेताजी सुभाष प्लेस का है और उसके साथ में ही आप देखें हार्डली 2 मिनट की भी दूरी नहीं है जहाँ पर आपको यूनिटी एलिगेंट मॉल जो है वो नज़र आ जाता है। तो पैसिफिक मॉल भी यहाँ पर है, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। 2 मेट्रो यहाँ पर आती हैं, एक जो पिंक लाइन है वो आती है, दूसरी रेड लाइन आती है। तो बहुत ही वेल कनेक्टेड ये जो जगह है वो है। सामने की तरफ अगर आपको इस जगह के बारे में जानना है तो बस आपको जो पीतमपुरा का टीवी टावर है वो देखते हुए चलना है और आप डायरेक्टली जो यूनिटी एलिगेंट मॉल है यहाँ पर पहुँच जाएंगे अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। और अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो नेताजी सुभाष प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर पहुँचेंगे और ये नई चमचमाती हुई बिल्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आने लग जाएगी। तकरीबन 7 लाख स्क्वायर फीट में ये जो पूरा मॉल है यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। तो काफ़ी बड़ा मॉल है और फ्लोर्स भी यहाँ पर लगभग 5 लेवल पर यहाँ पर फ्लोर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो इस मॉल का है और उसी वजह से यहाँ पर अगर आप इस तरफ की दिल्ली में आप बात करें तो सबसे बड़ा मॉल जो है आज के समय में यही जो मॉल है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपको मिलेगा। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत शानदार है, तो उसकी वजह से भी यहाँ तक पहुँचने में आपको कोई भी दिक्कत जो है अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं तो भी नहीं होने वाली है। अभी अभी ये जो बाहर की तरफ का आपको ये मैदान नज़र आ रहा है, यहाँ पर दशहरा जो मेला है वो ख़त्म हुआ है। यहाँ पर दशहरा मेला लगा था क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है और यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है, काफ़ी कुछ यहाँ पर इर्द गिर्द में आपको पब्लिक के लिए मिलता है।
सो हार्डली 3 से 4 मिनट के बाद हम जो लोकेशन है इसका एंट्री गेट है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि बहुत सारे एंट्री गेट है, लेकिन ये जो एंट्री गेट है जिससे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी वो है। और ये मेन रोड से अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो ये जो गेट है इसी को प्रेफर करें, जो कि मेन रोड से यहाँ पर आ रहा है। बिल्डिंग भी यहाँ की अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लासी मॉडर्न आपको नजर आएगी। एक ज्योमेट्रिक सा पैटर्न है वो आपको मेटल का यहाँ पर नजर आएगा और काफी अलग है किसी भी और मॉल से। यहाँ पर जैसे हमने बताया पिंक लाइन भी है और रेड लाइन भी है। रेड लाइन का तो स्टेशन बिल्कुल नज़दीक में ही है, यहाँ से तो 1 मिनट ही आपको लगने वाला है। टीवी टावर यहाँ पर 1987 में बनाया गया था, तो ओल्ड जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर है और ये 2025 में नया जो आर्किटेक्चर है वो बनकर तैयार हुआ है। सामने की तरफ NSP है यहाँ पर। बहुत ही पॉपुलर जगह है नॉर्थ दिल्ली के अंदर, अपने जो ऑफिसेज है उसके लिए पॉपुलर है, शॉपिंग सेंटर्स के लिए, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, हर चीज़ के लिए ये भी जगह पॉपुलर है। तो अब समय के साथ ये पूरी लोकेशन जो है इस जगह की, ये एक बहुत ही प्राइम कमर्शियल जो हब है वो बन चुका है। 3 मॉल है यहाँ पर, साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, टीवी टावर है, दिल्ली हार्ट भी जो पीतमपुरा का है वो यहीं पर है। और अब इस मॉल के बन जाने के बाद ये जो लोकेशन है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो कमर्शियल इंटरटेनमेंट जोन है वो बन जाता है। सो नाउ हम ऑफिशियली अब एंटर करते हैं यूनिटी एलिगेंट मॉल के अंदर। सो नाउ हम मॉल के अंदर आ चुके हैं और अंदर कदम रखते के साथ ही जो लग्जरी है आपको साफ साफ सामने दिखाई देती है। और देखें आप कितना सुंदर यहाँ पर ये जो मॉल है, हमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसका वो नज़र आ रहा है। और ये जो है डेकोरेशंस शुरुआत में ही आप देखें फ्लावर्स वगैरह की यहाँ पर की गई है, तो नई डेकोरेशंस वगैरह हैं। आज ही इनॉग्रेट हुआ है, आज ही ओपनिंग हुई है, तो उसका भी काफ़ी सारा जो यहाँ पर सेलिब्रेशन और डेकोरेशंस है वो भी नज़र आएगा आपको। इस मॉल में जैसे हमने बताया था लगभग 5 फ्लोर है और स्टेप बाय स्टेप हम हर फ्लोर पर जाने वाले हैं। अभी हम जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर है। काफ़ी प्रीमियम सा जो इंटीरियर्स है वो यहाँ पर इसका फील हो रहा है। आप फर्श भी देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मार्बल फ्लोरिंग है, गोल्डन ट्रिम्स है और ब्राइट लाइटिंग के साथ यहाँ पर ये जो पूरा ग्राउंड फ्लोर है एक आर्ट गैलरी की तरह नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे जो आर्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। बैठने के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। ऊपर भी आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन सीलिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर ये जो मॉल है इसका एम्बियंस है। बिल्कुल जैसा इसका नाम है यूनिटी एलिगेंटे मॉल, वैसा ही एलिगेंट सा ये मॉल यहाँ पर हमें तो नज़र आ रहा है। और हर एक चीज़ पर काफ़ी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। सुविधाएं भी आपको दी गई हैं जो बेसिक होती हैं। बैठने के लिए काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो दिया गया है। आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर काफ़ी सारे लगाए गए हैं। आप जब ग्राउंड लेवल पर अभी हम घूम रहे हैं तो हमें काफ़ी सारे नज़र भी आ रहे हैं। इस तरीके का ये जो आर्टिफैक्ट है ये भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बहुत ही अट्रैक्टिव सा, और जैसा इस मॉल का नाम है एलिगेंट, आपको ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर ये मैकडोनल्ड का भी बोर्ड है, तो या तो यहाँ पर मैकडोनल्ड ओपन है या ओपन होगा थोड़े समय में। नाउ ये जो जगह है यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो सजावट है वो नज़र आएगी। और ये जो हॉर्सेज हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको,
यहाँ पर आपको एक और बहुत इम्प्रेसिव चीज़ लगेगी, वो यहाँ पर ऊपर आप देखें सीलिंग के ऊपर भी यहाँ पर जो स्क्रीन है वो है, और देखकर सच में बहुत ही एक जादुई सा मैजिकल सा व्यू यहाँ पर आपको नज़र आता है। गोल्डन में यहाँ पर सीलिंग में जो डिज़ाइन है वो है, साथ में स्क्रीन है और उसके ऊपर से उजाला आता हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग सा यहाँ पर ये जो व्यू है वो आपको जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नज़र आएगा। यहाँ सामने की तरफ भी एक और गेट है और यहाँ पर रेड कारपेट देखकर ऐसा महसूस होता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो इसी लोकेशन पर हुई होगी। नाउ हम जो ग्राउंड फ्लोर है उससे फर्स्ट फ्लोर पर इसके आ चुके हैं और आप देखें कितना सुंदर सा गोल्डन प्लेटेड यहाँ पर जो डिज़ाइन है सीलिंग पर वो किया गया है। अगर ब्रांड्स की बात करें तो जो मेजर जो लाइफस्टाइल और रिटेल आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी काफ़ी सारे जो सैमसंग वगैरह वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो पहले ही दिन अभी आप मान के चलें लगभग इस मॉल को ओपन हुए, अगर 11 बजे मॉल ओपन हुआ है तो अभी 2 बजे हैं, तो 4 घंटे का समय हुआ है, और 4 घंटे के अंदर ही आप देखें कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। कितने सारे स्टोर भी पहले दिन ही यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। रिटेल के, फैशन के आपको ज़्यादातर यहाँ पर ओपन नज़र आएंगे, और पूरी तरीके से ये जो मॉल है पहले ही दिन से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो शॉपिंग डेस्टिनेशन है वो बन चुका है पब्लिक के लिए। आउटलेट्स भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी मात्रा में ओपन नज़र आएंगी, और हर तरफ आपको जो शॉपिंग एक्टिविटीज़ है पहले दिन ही वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। सामने की तरफ आप देखें तो पेंटालून्स भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो वो हो चुका है। ऊपर एक और फ्लोर है और इसके ऊपर जो टॉप में है वो फूड कोर्ट है। इसके ऊपर भी एक जो पीवीआर है और साथ में टाइम जोन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी पेंटालून में आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। जैसे हमने बताया 4 घंटे ही हुए हैं अभी इस मॉल को ओपन हुए, और अभी से आपको अच्छी खासी जो पब्लिक है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी बेसब्री से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, और जब यहाँ पर आप आ रहे हैं तो सच में जैसा आपने सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंटे ये जो मॉल है सच में है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक अलग ही जो माहौल है वो फील करेंगे। एक आर्ट गैलरी कम जो मॉल, शॉपिंग मॉल है, उस तरीके का लग्जरी आपको यहाँ पर महसूस होगा। नाउ अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है उससे सेकंड फ्लोर की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी सारी जगह जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन के मूड में भी नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें गुब्बारे, और सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो है मैक्स का। यहाँ पर ये जो है शोरूम ओपन हो रहा है, तो शायद हो सकता है उनकी जो हायर मैनेजमेंट की टीम हो वो यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि पहला दिन है और सभी जो शोरूम्स है वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो उसकी ओपनिंग जो सेरेमनी है वो यहाँ पर चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी जो मेजर ब्रांड्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। बहुत ही नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड पूरी तरीके से ये जो मॉल है वो नज़र आ रहा है। पहला दिन है और इस तरीके का यहाँ पर माहौल है। अब हम जो इसका फूड कोर्ट है उस पर जा रहे हैं, और ऊपर की तरफ आप देखें कितना शानदार यहाँ पर ये डिज़ाइन भी आपको नज़र आता है। और अब हम आ चुके हैं किसी भी मॉल के सबसे ज़्यादा चहल पहल और रौनक वाले जो लेवल होता है फूड कोर्ट का ही होता है। और यहाँ पर भी आप देखें तो फूड कोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओपन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर में नज़र आ रहा है। लेकिन भीड़ भी अगर आप देखें पहले ही दिन आपको फूड कोर्ट में इतनी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर चेयर वगैरह देखें तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिज़ाइंस हैं। उनमें से एक डिज़ाइन ये चेयर्स का है और टेबल का है, साथ में यहाँ पे सोफ़ा सेट वगैरह भी हैं, और जो नॉर्मल चेयर्स वगैरह भी हैं वो भी हैं, आपको सामने की तरफ नज़र आएंगी। तो हर तरीके का यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो है।
अब हम वॉकिंग करके काफ़ी थक गए हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर बैठकर आराम करते हैं और यहाँ से व्यू भी देखते हैं कि किस तरीके का व्यू जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है अगर आप बैठते हैं। तो ये जो है यहाँ पर व्यू है, सामने आप देखें तो काफ़ी सारी जो आउटलेट्स हैं, आपको बर्गर किंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर राइट की तरफ। इस तरफ भी आप देखें तो जो आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो रही हैं। कुछ एक जो आउटलेट्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं, कुछ एक अभी यहाँ पर ओपन होनी है। पहला ही दिन है तो आप लगा सकते हैं। फिर भी यहाँ पर आप देखें तो भीड़ अच्छी खासी मात्रा में है और काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। नाउ यहाँ से हम इसका जो टॉप फ्लोर है उस पर जा रहे हैं और अच्छी बात हमें एक चीज़ दिखी है कि जहाँ पर भी हम गए हैं एस्केलेटर बहुत अच्छी जगहों पर है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, आप आसानी से जो एस्केलेटर है वो आपको हर जगह से मिल जा रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखी गई है ताकि अगर कोई भी आता है मॉल में तो उसको जो ऊपर नीचे आना जाना है वो बहुत आसान रहे। ये जो व्यू है यहाँ से आप देखें तो बाहर की तरफ आपको यहाँ पर सामने की तरफ जैसे मैंने बताया था एनएसपी है वो नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक ओपन व्यू जो है यहाँ से आपको नज़र आएगा। सामने की तरफ ये जो है पैसिफिक मॉल है, यहाँ पर जो पार्किंग है वो भी है। तो ये जो है इसका सबसे टॉप फ्लोर है और इसी पर जो टाइम जोन है वो भी है और साथ में जो पीवीआर है अभी बनकर ओपन नहीं हुआ है वो भी ओपन होने वाला है। तो मल्टीप्लेक्स भी यहाँ पर बहुत जल्द ही ओपन होगा। यहाँ से हम वापस जो है नीचे वाले फ्लोर पर आए हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे पीवीआर नहीं है, नीचे वाले पर ही है, तो वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वैसे जो फूड कोर्ट है इसके काफ़ी सारे जो डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अभी ओपन होने हैं। हेमले भी आप देखें वो भी यहाँ पर ओपन होना है, तो इनके बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, सबके ओपन बहुत जल्दी होना है। सामने की तरफ पीवीआर देखें आप तो कमिंग सून लिखा हुआ है। दिल्ली हाइट्स का भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो है वो आने वाला है। तो इस फ्लोर पर पूरा जो है आपको डेडिकेटेड जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी मिलेंगे और फूड कोर्ट भी मिलेगा। तो उस तरीके से यहाँ पर सारा जो डिज़ाइन है वो है। काफ़ी बड़ा मॉल है और आपको यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं तो लगभग आप 5 से 6 घंटे निकाल के आएँ, तब जाकर आप यहाँ पर ये पूरा जो मॉल है अच्छे से देख पाएंगे। अभी हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और हम ज़्यादातर घूम रहे हैं। अभी हमने किसी स्टोर में कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की है, लेकिन अगर आप शॉपिंग वगैरह करेंगे तो काफ़ी सारा समय जो है वो आपको यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इतने सारे जो स्टोर्स हैं इतने लेवल पर इसको बनाया गया है और इतना खूबसूरत इसे बनाया गया है कि आप यहाँ पर अपना समय बिताना ज़रूर प्रेफर करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये जो मॉल है आपकी मस्ट सी जो लिस्ट है उसमें होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये जो मॉल है खूबसूरत आपको नज़र आएगा। एक नया एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर फील होगा। कुछ अलग ही डिज़ाइन जो है इसका है, बाकी सारे मॉल से काफ़ी ज़्यादा हटकर है और इसीलिए इसको एलिगेंटे जो मॉल है वो कहा जाता है। सो नाउ हम मॉल को देखने के बाद नीचे पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और सच में ये जो एक्सपीरियंस है एकदम फ्रेश और इम्प्रेसिव लगा। ये सिर्फ एक मॉल नहीं है, ये जो नॉर्थ दिल्ली का रिवाइवल की स्टोरी है वो है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो आसपास का है ये एक मेगा जो कमर्शियल जोन है वो बन गया है और यहाँ पर इस जगह पर आकर उसको एक कहें एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। लगभग 3 से 4 जो मॉल हैं अब यहाँ पर पीतमपुरा और नेताजी सुभाष प्लेस है यहाँ पर हो चुके हैं और सबसे बड़ा मॉल जो है उनमें से यही है। साथ में नेताजी सुभाष प्लेस भी है, बिगेस्ट कमर्शियल एरिया जो है वो है।
दिल्ली हाट का भी जो एरिया है वो भी है यहाँ पर, जो पीतमपुरा का दिल्ली हाट है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मेट्रो यहाँ पर 2 आती हैं और उनका स्काई वॉक भी अगर देखें आप तो सामने की तरफ आपको नज़र आएगा। तो बहुत ही एक ऐसी जगह हो चुकी है ये कि अगर आप आना चाहें यहाँ पर तो काफ़ी सारा समय जो है वो आप बिता सकते हैं। एलिगेंटे मॉल में घूम सकते हैं, साथ में यहाँ पर पैसिफिक मॉल भी है, साथ में डी मॉल भी है और नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली हाट, और अगर आपको दिल्ली का टीवी टावर भी देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेगा स्ट्रक्चर है आज की डेट में पूरी तरीके से तैयार है। आप इस तरफ आ सकते हैं, घूम सकते हैं और अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने एग्जिट जो है वो कर लिया है मॉल से, और मॉल की जो कनेक्टिविटी है जो हमने पैसिफिक मॉल आपको दिखाया था उसके साथ में आपको जो इनर रिंग रोड है वो भी दिखा देते हैं। यहाँ से ये जो है अंदर की तरफ की रोड है, आप देख सकते हैं थैंक फॉर योर विजिट लिखा हुआ है। यहाँ मॉल से हार्डली 100 मीटर पर ही आपको जो इनर रिंग रोड है वो मिल जाती है, जहाँ पर ये जो सामने वाला मॉल है वो है। तो कनेक्टिविटी जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ की, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है और सड़कों का भी नेटवर्क जो है यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली एक तरीके से आप मान के चलें ये जो है वो है दिल्ली का। ये यहाँ पर हार्डली 100 मीटर पर जैसे हमने बताया था इनर रिंग रोड है और लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर पैसिफिक मॉल भी आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। मेट्रो स्टेशन इसी मॉल के नीचे है। अगर पिंक लाइन से आप आते हैं, रेड लाइन जो है वो यूनिटी मॉल की तरफ है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।